नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के सोल स्पीक प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र वैद। हमने अपने पहले 2 भाग में ये जाना कि क्या भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं हैं। अब इस भाग में यानी कि तीसरे भाग में हम इस बात पर चर्चा होगी कि क्या वाकई उन शिक्षाओं को क्या हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जीवन में। क्या जो लोग हैं इसको, क्योंकि सब जो पढ़ेंगे, क्या उसको वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने जीवन में। इसके बारे में जानेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर राजेंद्र मिश्रा जी हैं, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू MBA विभाग में प्रोफेसर भी हैं और कई स्पिरिचुअल और जो धार्मिक संस्थाएं हैं, NGOs हैं, उनके साथ भी जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं सर, आपका स्वागत है ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में। सर, वही सवाल है अब कि ठीक है, ज्ञान तो हमने लिया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए ताकि जीवन में बदलाव आ सके। जब हम भगवान श्री कृष्ण की भगवद गीता की शिक्षाओं को देखते हैं तो आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि जैसे हम एक दवाई लेते हैं जी, लेट अस से एक एक्सपेक्टोरेंट ली हमने, तो उसमें उसको कितना लेना है, कब लेना है, वो भी इंडिकेट किया होता है जी। तो गीता को अगर हम टीचिंग्स को दवाई समझ लें तो गीता में ही दिया है कि इसको कैसे अपने प्रैक्टिकल रूप देना है जी। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश देने से साथ साथ ये बताया कि मेरा और तुम्हारा क्या रिश्ता है। तुम्हारा यानी हर एक मनुष्य का जी, भगवान श्री कृष्ण से क्या रिश्ता है जी। तो भगवान ने गीता के 9वें अध्याय में ये बताया, मैं सबका पिता हूँ, मैं ही माता हूँ, मैं ही भरता हूँ यानी पति। तो जितने रिश्ते हैं वो केवल मात्र भगवान श्री कृष्ण के साथ ही हैं। जब ये बात हम समझेंगे तभी हम उनकी शिक्षाओं को समझ पाएंगे जी। क्यों भगवान श्री कृष्ण इतने व्याकुल होके अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि उनको लग रहा है कि ये मेरा मित्र अर्जुन 18 दिन के बाद विजयी हो जाएगा, सारी दुनिया में इसका नाम होगा, और ये कह रहा है मैंने युद्ध नहीं करना। तो हमारा भी यही होता है। हम एक दौड़ में जब 99% पहुंचते हैं ना तो इतने एग्जॉस्टेड होते हैं कि हम लगे अब नहीं होगा, इसके बाद अब यही छोड़ देते हैं। जबकि 1% करते तो हम विक्ट्री पे पहुंच जाते। बहुत अच्छी बात कही। तो अर्जुन को उस 1% के लिए मोटिवेट करने के लिए भगवान जोर लगा देते हैं। अरे तुम एक वीर पुरुष हो, क्षत्रिय हो, युद्ध तुम्हारा धर्म है, धर्म के लिए तुम युद्ध कर रहे हो, सारी दुनिया देख रही है। और इस समय ये लोग मारे जा चुके हैं। अधर्म की साइड का व्यक्ति तो शुरू से मारा जा चुका है, क्योंकि उसको भगवान ही मार देते हैं। हाँ जी। अब इसका यश अर्जुन को मिल रहा है कि तीर उसने चलाए। समझे आप जी? बिल्कुल। तो इसलिए हम लोग इस बात को नहीं समझ पाते कि भगवान हमारे सबसे नजदीकी संबंधी हैं जी। उनको पिता कहें, माता कहें, भर्ता कहें, कुछ भी कहें। तमैव माता च पिता तमैव बंधुश्च सखा तमैव विद्या द्रविणम तमैव सर्वम मम देव देव जी। गुरु नानक देव ने गुरु ग्रंथ साहब में तो यहां तक कह दिया कि तुम मेरे पति हो। तो पति रूप में भी हम भगवान की पूजा कर सकते हैं। और नंद बाबा यशोदा मैया ने उनको पुत्र रूप में जी प्यार किया। तो वात्सल्य रस भी है, दास्य, सख्य, वात्सल्य, कांत, सारे के सारे रस भगवान श्री कृष्ण में हैं। इसका मतलब यह है कि हमारा उनके साथ बड़ा गहरा संबंध है। हाँ, हम उसको भूल जाते हैं, तभी हम अपनी नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग में जगह दे देते हैं। जिस समय हम उनको भूलते हैं तभी सारी नेगेटिविटी हमें अटैक करती है। तो उनको याद रखना कि वो हमारे नियरेस्ट
एंड डियरेस्ट है। वो शुरुआत है अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाने की। जी सर, आपने बहुत ही अहम बात कही, वाकई ये अपने आप में एक बहुत ही आंखें खोल देने वाली बात है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि भगवान श्री कृष्ण ने, जैसे कि ये मेरा अपना पर्सनल सवाल भी आप समझ लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण ने ये भी कहा कि जो मुझे जिस रूप में याद करता है मैं उसी रूप में उसको मिलता हूँ। क्या कोई अपना गुरु जो है, जिसे हम टीचर कहते हैं, क्या टीचर के रूप में भी उनको देख सकता है, या गुरु अपनाना इम्पॉर्टेंट है टू अचीव गॉड, टू गॉड को पाने के लिए? इसका भी उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दिया। देखो, अर्जुन उनका सखा था, उनका मित्र था, और वो उनको उपदेश दे रहे थे। फिर भी उन्होंने गीता में अर्जुन को रिकमेंड किया कि तुम गुरु धारण करो। क्या बोला? तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति तद ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शिना। हे अर्जुन, तुम तत्वदर्शी गुरु के पास जाओ। कैसे जाओ? उनकी सेवा करो, प्रणिपात करो, उनको प्रणाम करो, अपने अंदर विनम्रता लाओ, और फिर वो तुम्हें इस तत्व का उपदेश देंगे। यानी मैं भी दे रहा हूं, लेकिन समझ तेरे को गुरु से ही आएगा, थ्रू प्रॉपर चैनल। जैसे हम बिजली का जो खंबा है उसको सीधा घर में नहीं कनेक्ट कर सकते, मतलब उसको घर में नहीं लगा सकते। हाँ। वहां से तार जोड़नी पड़ती है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो तार, जैसे मेरी दृष्टि कमजोर है तो मेरे को ये ऐनक पहननी पड़ती है, तो ये ऐनक मेरी दृष्टि को बढ़ाती है, कम नहीं करती, बाधा नहीं डालती है। समझे? ये काम गुरु का है। लेकिन वो गुरु कौन है? तत्वदर्शिना। ऐसे कोई राह चलता गुरु नहीं, जिसे तत्व के दर्शन हुए हैं, जिसे भगवान के दर्शन हुए हैं, जिसे भगवान की अनुभूति प्राप्त है, श्रोत्रिय है, जिसने ये ज्ञान गुरु परंपरा में प्राप्त किया, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, ऐसा गुरु। ऐसे तो इस कलयुग में आपको लाखों गुरु मिलेंगे जो शिष्य के धन के पीछे पड़े। बहवा गुरुवा संति शिष्य वित्तापहार का। ऐसे शिष्य के वित्त को, यानी पैसे को चुराने के लिए बड़े लोग गुरु का ड्रामा कर रहे हैं कलयुग में। ये शिव जी की उक्ति है। हाँ, बिल्कुल। दुर्लभ सदगुरु शिष्य संताप हर का। संताप होता है दुखों को, कष्ट, मानसिक कष्ट, उसको दूर करने वाला गुरु सच्चा गुरु है, जो अपने भक्तों के कष्ट हर ले। जी। चुराने वाले गुरु तो बड़े मिल जाएंगे, तो ऐसे संताप को हरने वाला मिल जाए। तो आपका प्रश्न ये है, गुरु के बारे में भगवान ने कहा कि जब तुम सच्चे रूप में मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें सच्चे गुरु से मिला दूंगा। अच्छा। तो हमें गुरु को ढूंढने के ही नहीं जाना है, भगवान को पुकारना है सिंसियरली और विद, जिसे कहते हैं ना, थर्स्ट, कि हे भगवान मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। तो भगवान किसी ना किसी गुरु को हमारे साथ मिलाएंगे या गुरु रूप में हमारे पास आएंगे। इसकी एग्जाम्पल हमारे स्क्रिप्चर्स में है। यानी कि जैसे प्रहलाद 5 साल का बच्चा, तो वो भगवान को पुकारता है तो देव ऋषि नारद के रूप में उसको मिलते हैं। ध्रुव भगवान को ढूंढने जंगल में जाता है तो देव ऋषि नारद उसको आके गाइड करते हैं। तो बड़ी जगह पे हमने देखा, भागवत में प्रचेता भगवत प्राप्ति के लिए जाते हैं तो महादेव उनको आके गाइड करते हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभु, सबके सबसे बड़े गुरु तो शिवजी महाराज हैं। और जो बंदा सिंसियरली भगवान की रास्ते में चलता है उसको वो गाइड करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भगवान को कोई नहीं चाहता, सभी चाहते हैं अपनी जो प्रेजेंट सिचुएशन के ट्रबल्स को भगाने के लिए। अभी मेरे को ये नहीं हो रहा, जैसे नौकरी नहीं मिल रही, भगवान मुझे नौकरी दिलवा दो, मुझे बिजनेस करवा दो, मेरी शादी करवा दो, बच्चा नहीं हो रहा, लड़का नहीं हो रहा, वो करवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो। तो भगवान के कान पक जाते हैं, ऑलवेज आस्किंग, दो दो दो। कभी तो एक बार सिंसियरली बोले कि मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे सिर्फ आपकी कृपा चाहिए, तो भगवान सब कुछ दे देते हैं, सब कुछ हमारे लिए है। देखो मुझे बताओ, एक पिता अरबोंपति है जी, तो उसके बेटे को उसकी सारी प्रॉपर्टी लेने के लिए क्या योग्यता चाहिए? लीगली अगर बेटा जिंदा है यही योग्यता चाहिए। बेटा जिंदा हो ना तो बाप की सारी प्रॉपर्टी बिल्कुल उसको मिलती है।
तो इसी तरह भगवान श्री कृष्ण हमें सारी प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, लेकिन हम समझे तो सही कि हमारे पिता वो हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। और खासकर मैं राजेंद्र जी ये पूछना चाहूँगा कि हमारे युवाओं को आपने कहा कि भगवद गीता में ज्ञान दिया गया है उनके लिए, जो अभी स्थिति है, क्योंकि पेंडेमिक अपने साथ कई ऐसी चीज़ें लेके आता है जिसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा वर्स्ट होता है, खासकर यूथ के लिए। एम्प्लॉयमेंट जो है वो चली गई, बहुत लोगों की अपना हौसला खो देते हैं युवा, उनके लिए क्या मैसेज है इसमें? ऐसा है कि बेस्ट है आज की यूथ को भगवद गीता में जो पांडवों के कैरेक्टर हैं, विशेष करके अर्जुन, उनकी बायोग्राफी को जरूर पढ़ना चाहिए। आप देखिए पांडवों का जन्म से लेके सारा जीवन स्ट्रगल से भरा है। वो बड़े कंफर्ट जोन में नहीं रहे, ऑलवेज स्ट्रगलिंग। अब देखो पांडु के पुत्र थे और बचपन में पिता का देहांत हो गया और विधवा माँ कुंती उनको लेके जब आई हस्तिनापुर में तो दे वर नॉट एक्सेप्टेड। कौरवों ने उनको पसंद नहीं किया। भीष्म पितामह ने उनके सिर पे हाथ रखा, तो कौरवों ने तो बचपन से उनके साथ ईर्ष्या द्वेष युद्ध लड़ाई शुरू कर दी। पहले भीम को जहर दिया, वो बचा, फिर लाख के घर को आग लगा के उनको मारना चाहा, वहां से बचे। फिर स्वयंवर किया, द्रौपदी की वो जो क्या कहते हैं जुआ खेला, उसमें धोखे से उनको हराया, फिर उनको वनवास दिया, फिर वो अज्ञातवास में चले गए, अज्ञातवास हुआ, फिर महाभारत का युद्ध हुआ। तो कहाँ पे उनके साथ कंफर्ट जोन है? अब कंफर्ट जोन क्या थी? हर कदम पे भगवान कृष्ण उनके साथ थे। तो भगवान कृष्ण ने जब सारा कुछ ठीक कर दिया और वो वापस द्वारका जाने लगे तो कुंती माता कहती है आप क्यों जा रहे हैं? कहते मैंने अपने घर वालों को भी देखना है। मैं इतने सालों से तुम लोगों का ध्यान कर रहा हूँ, तो उनका भी तो कोई हक है। तो कुंती रोने लगी। पांडवों की माँ कुंती कहती है कि सुख का क्या फायदा जब आप हमसे दूर जा रहे हो? वो दुख अच्छा था जब आप हमारे साथ थे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उन्होंने कहा विपदा संतु सर्वदा पुनः पुनः। कुंती का जो प्रेयर है, हम उस प्रेयर का मीनिंग समझें तो पांव के नीचे से जमीन निकल, बहुत मायने हैं उसके। कहती है कि हे भगवान मुझे बार बार विपदा दो, बार बार डिफिकल्टी दो, बार बार विपत्ति दो, मैं आपको याद करूं वो आप मेरे पास रहें, क्योंकि वो विपत्ति अच्छी है जिसमें आप हमारे पास आते हैं, लेकिन वो सुख कोई फायदा नहीं जो आपको भुला देता है। इसलिए इसका मतलब ये है, विपद का संस्कृत अर्थ एक और है, वो है पद यानी चरण, और वी मतलब विशिष्ट। विशिष्ट चरण यानी भगवान के चरण। उसने विपत्ति नहीं मांगी है, उसने कहा भगवान आपके चरण हमारे सिर पे रहे तो कोई भी विपत्ति हमारे सामने खड़ी नहीं होगी। ये है इसका असली परपट। तो मुझे बताइए, आज की यूथ किसी भी सिचुएशन में इस प्रेयर को याद करे तो क्या उसके अंदर पॉजिटिविटी नहीं आएगी? क्योंकि ये रियलाइजेशन कि भगवान हमारे साथ हैं, और भगवान को जब हम सरेंडर करते हैं तो भगवान हमें अपनाते हैं, हमारा ध्यान करते हैं, हमारा हाथ पकड़ते हैं और बाह जिनादी पकड़िए सर दीजिए बाह ना छोड़िए वाली बात करते हैं। ये बात जब हमारे दिल में आएगी तो हम इस पेंडेमिक को भी पार कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो कितनी अहम बातें इन्होंने बताई हैं कि पॉजिटिविटी को जीवन में हम ला सकते हैं, जो गीता के उपदेश हैं उनको जीवन में लागू करके जो अपने जीवन में संताप हैं, दुख हैं, जो बिना विषय के, बिना किसी वजह के जो है युवा हमारे दुखी रहते हैं, तो इन चीज़ों को अपने जीवन में ला सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं प्रैक्टिकली गीता के माध्यम से। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल।